नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर सेंट्रल भाजपा पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया और इसी मौके पर उन्होंने कहा कि उनके सार्वजनिक जीवन में कोई सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है तो वह है कुल्टी वाटर प्रोजेक्ट। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जब वह मेयर बने तब कुल्टी में पानी की हालत बेहद ही खराब थी। लोगों को पीने के लिए पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय केंद्र सरकार की तरफ से अमृत परियोजना शुरू की गई थी। पूरे पश्चिम बंगाल में आसनसोल एकमात्र ऐसा नगर निगम था जिसने इस परियोजना के लिए सबसे बढ़िया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर बनाकर भेजा। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि अमृत 1 और अमृत 2 परियोजनाओं के लिए उन्होंने डीपीआर भेजा था। अमृत 1 के 2 चरण थे। पहले चरण के लिए 143 करोड़ रुपए और दूसरे चरण के लिए 82 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अमृत 1 परियोजना का कार्य उनके मेयर रहते पूरा हो चुका था और अमृत 2 परियोजना के लिए भी टेंडर का काम भी उनके रहते पूरा हो चुका था। अगर अमृत 2 परियोजना का काम पूरा हो जाता तो 43,000 लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। जितेंद्र तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एक समय था जब कुल्टी में नेता लोगों को सिर्फ वाटर प्रोजेक्ट के पाइप दिखाकर वोट मांगा करते थे, लेकिन जब वह मेयर बने तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ पाइप दिखाकर वोट मांगने से नहीं होगा। इन पाइप के जरिए लोगों के घरों तक पानी की आपूर्ति करनी होगी। उन्होंने बताया कि 12 OHR बनाए गए थे। कुल्टी इलाके में पानी की जितनी जरूरत थी उसका 75% काम पूरा कर दिया गया था और 25% काम अमृत 2 परियोजना में पूरा होने की बात थी, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में विभिन्न दफ्तरों के आपसी खींचतान की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि जब वह मेयर थे तब उन्होंने एक नियम बनाया था कि उस क्षेत्र में जो भी लोग घरों में रह रहे हैं उनको पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। कुछ बातें यह उठी थी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड या इसको के घरों में जो रहते हैं उनको पानी की आपूर्ति दी जाएगी या नहीं। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि उन्होंने यह भी बताया था कि जो भी घर में है उनको पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। वह लोग जो घर में हैं वह वैध रूप से है या अवैध रूप से, यह देखने का काम ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड या इसको का है, लेकिन जो लोग घर में हैं उनको पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान बोर्ड द्वारा नियम में परिवर्तन किया गया और पानी का कनेक्शन देने के लिए होल्डिंग टैक्स के शर्त रखी गई। इसको द्वारा अब यह कहा जा रहा है कि जो लोग उनके इलाके में बने घरों में रह रहे हैं उनको होल्डिंग टैक्स का असेसमेंट नगर निगम द्वारा करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर इसको होल्डिंग टैक्स का असेसमेंट करने नहीं देती है और नगर निगम बिना होल्डिंग टैक्स के पानी की आपूर्ति नहीं करती है तो बीच में उन घरों में रहने वाले लोग पानी से वंचित रह जाएंगे। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि एक समय अभिजीत आचार्य इस क्षेत्र में वाटर प्रोजेक्ट के कार्य की देखरेख किया करते थे और वह विभिन्न पार्टियों के काउंसलर को लेकर वाटर प्रोजेक्ट के कार्य को कर रहे थे। দেখুন, আমি আমার সময় যে কাজ ছিল সেটা যে টাইম ফিক্স ছিল তার 6 মাস আগে কমপ্লিট করেছিল। যে টাইম ধার্য ছিল তার 6 মাস আগে আমরুট 1 এর ফেজ 1 এর কাজ 6 মাস আগে কমপ্লিট করেছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা ওপেনিং করেছিলেন। বাকি যারা আছে কাজ করতে গেলে একটু পরিশ্রম করতে হয়, এটা বুঝতে হয়। সকাল থেকে রাত অবধি পরিশ্রম করতে হয়। এই 11টার সময় অফিস এসে 2টোর সময় চলে যাওয়া সবকিছু আধিকারিকদের এমইডির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এমইডি কি আছে? এমইডি যে ইঞ্জিনিয়াররা আছে তাদের কি কেউ রিলেটিভ থাকে এখানে? কুলটি আমি যখন এলাম মেয়র হলাম তখন এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছিল যে ছেলের বাড়ি বিয়ে দেবেন তো মেয়ের বাড়ি জিজ্ঞেস করতো যে কুলটি ওইখানে তো জল পাওয়া যায় না, আমার মেয়েকে ওখানে দেবো, এই অবস্থা হয়ে গেছিল। সেখান থেকে আবার কুলটিকে হাসি ফেরানোর চেষ্টা করেছিলাম, আবার সে কুলটিকে আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেটা কিন্তু আমরা কোনো মতে হতে দেবো না। এর যেভাবে হোক না কেন, এটা আমাদের স্বপ্নের প্রজেক্ট, যেভাবে হোক না কেন এটা আটকাবো এবং কুলটির সমস্ত মানুষকে পানীয় জলের ব্যবস্থা আমরা কিন্তু করবো।